दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं लाहौल स्पीति का इतिहास। जो लाहौल स्पीति का इतिहास है उसे तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में लाहौल के जो प्राचीन शासक थे उनका नाम मनु था। महाभारत युद्ध में इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। लाहौल के इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। महाभारत युद्ध में कुषाण या कनिष्क वंश के लोग भी इसमें आए थे और उन्होंने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया था। जास्कर में कनिष्क का सबूत प्राप्त हुआ है। जो जास्कर घाटी है उसमें कनिष्कों का सबूत प्राप्त हुआ कि कनिष्क जो है उस टाइम में थे। हवेन सांग ने 635 ईस्वी में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हवेन सांग ने कुल्लू और लाहौर की यात्रा कब की? तो उन्होंने की 635 ईस्वी में। 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की। चंबा ने लाहौल के ऊपर विजय प्राप्त की। हर्षवर्धन ने लाहौल, कुल्लू, चंबा पर कब्जा किया। हर्षवर्धन जो थे उन्होंने लाहौल, कुल्लू और चंबा पर कब्जा किया था। अब स्पीति के बारे में देख लेते हैं। पहले हमने लाहौल के बारे में देखा तो स्पीति में जो था सेन राजाओं का राज रहा था। हवेन सांग के अनुसार स्पीति में सेन राजाओं का राज था, जिसका पहला राजा समुद्रसेन था। क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीति का पहला राजा कौन था? तो वो था समुद्रसेन। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन किया। स्पीति के जो राजा थे राजेंद्र सेन, उन्होंने कुल्लू को अपने अधीन कर लिया था। स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि स्पीति के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है नोनो। तो अब मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बन गया। कश्मीर का भाग बन गया था 8वीं सदी में लाहौल। लाहौल में मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ जो मंदिर हैं वो कश्मीर कला के नमूने हैं। क्योंकि लाहौल कश्मीर का भाग बना था तो लाहौल में जो मृकुला देवी मंदिर बनाया गया और त्रिलोकीनाथ मंदिर बना था वो कश्मीरियों ने अपनी कश्मीरी कला के द्वारा निर्मित किया था, इसलिए उसे कश्मीर कला का नमूना कहा गया है। कश्मीर कला 11वीं सदी तक रही। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर कला कब तक रही? तो 11वीं कला तक रही। लाहौल पर लद्दाख के राजा लद्दाख का राजा कौन था? लाचन उत्पल, जिसका शासनकाल 1080 से 1110 ईस्वी तक का रहा। उसने कुल्लू पर आक्रमण किया और गाय और याक के मिश्रण जो देने के लिए मजबूर किया। मतलब उसने क्या किया, गाय और याक से जो पैदा हुई नई नस्ल हुई उसको नाम दिया उसने जो। कुल्लू के राजा बहादुर शाह के टाइम लाहौल कुल्लू का भाग बना। बहादुर शाह के टाइम क्या बना? लाहौल कुल्लू का भाग बन गया। चंबा के राजाओं ने लाहौल के अधिकतर भाग पर कब्जा किया हुआ था। चंबा के राजाओं ने लाहौल के अधिकतर भाग पर कब्जा कर लिया था। उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर। क्वेश्चन आता है उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर किसने बनवाया? तो राजा प्रताप सिंह बर्मन ने बनवाया, जो कि चंबा का राजा था। नेक्स्ट है हमारे पास कुल्लू के राजा जग सिंह के समय 1637 से 1672 ईस्वी तक लाहौल कुल्लू का भाग था। जग सिंह के समय जो लाहौल था वो कुल्लू का ही भाग था। मुगलों की मदद से कुल्लू के राजा मुगल यानी कि मुस्लिम लोग जो होते हैं उनकी मदद से कुल्लू के राजा बेदी सिंह ने लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर कब्जा किया। लाहौल पर कब्जा करने के लिए कुल्लू के राजा बेदी सिंह ने मुगलों की सहायता ली। कुल्लू के राजा मान सिंह 1620 से 1720 तक इनका शासनकाल रहा। ये जो कुल्लू का राजा मान सिंह था इसने गोंदला किला बनवाया था लाहौल में। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि गोंदला किला किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था कुल्लू के राजा मान सिंह ने। आधुनिक इतिहास में देखते हैं कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का शिलालेख गैमूर गोम्पा में मिला है। कहाँ मिला है? आधुनिक मतलब मॉडर्न आजकल का जो इतिहास है
वो कुल्लू के राजा विक्रम सिंह के शिलालेख शिलाओं के ऊपर उसके उसके टाइम के लेख लिखे हुए मिले हैं गेमूर गोम्पा में। तो 1820 ईस्वी में विलियम मोलक्राफ्ट ने लाहौल की यात्रा की। लाहौल लद्दाख के अधीन रहा। लाहौल लद्दाख के अधीन रहा और उसकी राजधानी टांडली थी। 1834 से 1835 सिख सेनापति जोरावर सिंह ने लद्दाख स्पीति पर आक्रमण किया। देखिए, ये जो पंजाब के लोग थे ये भी हिमाचल के ऊपर बार बार आक्रमण करते रहते थे। उनमें से सिख सेनापति जोरावर सिंह एक था। उसने भी लद्दाख और स्पीति के ऊपर आक्रमण किया। और कनिंघम के अनुसार कनिंघम ने 1839 में लाहौल की यात्रा की। 1840 में लाहौल सिखों के कब्जे में था। 39 में कनिंघम ने लाहौल की यात्रा की और 1840 में लाहौल सिखों के अधीन था, कब्जे में था। और 1846 ईस्वी में अमृत संधि हुई, जो कि हुई अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में। इसके बाद स्पीति अंग्रेजों के अधीन हो गई। 1975 ईस्वी में चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल में इसका विलय हो गया। चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय हुआ 1975 में। अंग्रेजों ने बलीराम को पहला नेगी बनाया। अंग्रेजों ने लाहौल स्पीति का पहला नेगी किसको बनाया? तो ये बनाया था बलीराम को। तो हमारा जो 1857 के विद्रोह हुआ उसमें स्पीति के नोनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी। और 1917 में लाहौल के वजीर अमीर चंद होगा, यहाँ पे अमरचंद लिखा है, अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लाहौल के कौन से वजीर को जो है राय बहादुर की उपाधि दी गई? तो दी गई अमीर चंद को, जिन्होंने कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास लाहौल स्पीति का। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।